बुरे कर्म की ओर नहीं, तब कोई सहारा नहीं देता, सदकर्म की ओर। नारद जी ने मंत्र दिया और उसके बाद नारद जी ने अग्नि दीक्षा दी। एक दीक्षा तो होती है कान फोड़ू, एक होती है अग्नि दीक्षा। वो थोड़ा गुप्त काम है। वो जिस भी बच्चे को मिलती है उसके अंदर जैसे एटम बम विकसित होता है ना, ऐसे ही एटम बम की शक्ति विकसित हो जाती है, जिसको भागवत में कहते हैं सलाह। एक कृष्ण के अंदर थी ये शक्ति। वो चाहे तो अपने एटम बम को जगा दे। राक्षस फू, राक्षस ने सुना मंत्र फू, चित। क्योंकि अगर ऐसे किसी के कान में कोई मंत्र दाग दो ना तो वो मर भी सकता है बिटिया, और जिंदा भी हो सकता है। लेकिन आनी चाहिए ना वो विद्या कि जिला भी दे और मार भी दे। अब वो विद्याएं लुप्त तो हो गई हैं। इस समय तपस्वी घट गए। काली रोटी खाने वाले हैं। बाबा लाल पीले नीले हरे कंठी माला 50 दुनिया भर के गंगा तीर पे किस भरोसे? पापी पेट के लिए है। 2 रोटी मिलेगी, गंगा के किनारे मिल भी जाएगी, वहां हरियाणा में तो नहीं मिलने वाली, वहां तो कुटाई हो जाएगी। यहां मिल जाएगी। यहाँ श्रद्धावान लोग आएंगे, 2 रोटी मिल जाएगी, लाल चोला पहन के भजमन नारायण, भजमन नारायण। नारायण का कहीं अता नहीं, कहीं पता नहीं। खाली नारायण क्या है? रोटी दे देता। चलो वो भी ठीक है, पेट तो पालना ही है ना, पेट तो पालना है, वो तो करना ही पड़ेगा। जिंदा तो जिंदा रहना है तो पालना पड़ेगा। नारद जी ने ध्रुव का बेटा मंत्र ले लिया जी, गुरु मंत्र ले लिया जी। आज से मेरा ध्रुव इस जिंदगानी के मेले में अकेला नहीं है। और जब नारद जी ने कहा ना आज से तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे गुरु की शक्ति खड़ी है। संकट आएगा, गुरु मंत्र बोलना है, गुरु पीछे खड़ा रहेगा। भरोसा बढ़ गया। 5 वर्ष के बच्चे को इतनी ताकत मिल गई, इतनी ताकत मिल गई। कल तक सोच रहा था मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो जंगल में अनाथ हूं। आज लगा कि कौन नहीं है मेरा, मेरा तो गुरु है। जब मेरे पे संकट आएगा, मेरा गुरु ने कहा है मैं आ जाऊंगा। गुरु नहीं आता है। जब आप पे संकट आएगा गुरु नहीं आएगा, गुरु की शक्ति आएगी, गुरु का बल आएगा, गुरु का विश्वास आएगा। और बिन विश्वास सिद्धि नहीं। इसीलिए रामायण में तो लिखा ही है शुरू के पन्ने में कि भवानी शंकरो बंदे पार्वती परमेश्वरे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास ही ऐसा चीज है मेरी बहनों कि आदमी को कहां से कहां भेज देती है, कहां से कहां भेज देती है। श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर कथा सुन रहे हो और मेरे पे विश्वास करोगे ना कि ये आदमी तपा हुआ है, इसने बहुत जूते खाए हैं हिमालय पर्वत पर, तो जैसे ही विश्वास करोगे जो भी कमाई मैंने करी होगी गुरुजनों के और माता पिता के आशीर्वाद से सेवा करके, उसका अंश आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सोचोगे अरे पाखंडी पता नहीं कहां से पकड़ कर लाए गिरी साहब, किसी ढोंगी को लिया है पकड़ करके, ये लाल पीला कपड़ा पहन कर न जाने क्या बक बक, तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने क्या नहीं बनाई, न श्रद्धा बनाई और न विश्वास की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को थप्पड़ मार के कहा था, सुन अर्जुन, श्रद्धावान
लभते ज्ञानमय तत्परसयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराशांतिम अचिरेणाधिगच्छति। मेरी बहनों, ये भागवत के श्लोक, गीता के श्लोक हमको दोहराने क्यों पड़ते, इसका एक राज जान लो। मैं भागवत गाऊंगा तो एक मंत्र बोल के उसको दोहराऊंगा, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं सीधे ही कथा न सुना दूं ध्रुव के? मैं इसलिए करता हूं, या कोई भी कथावाचक इसलिए करता है कि शायद उसकी वाणी, शायद उसका सुर उन महापुरुषों के सुर से मेल खा जाए। उनके गीत को जब हम जूठा अपनी जबान से चबाते हैं ना, हम कोई व्यास थोड़ी है, न सुखदेव मुनि है, न नारद जी है, न हम उस श्रेणी में आते। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनके जूठे गीतों को, सुखदेव मुनि के जूठे गीतों को अपनी इस जबान में चबाने लगते हैं, गाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा सुर उनके सुर से मेल खाने की संभावना बढ़ जाती है। और जिस दिन हमारा स्वर सुखमुनि के सुर से मेल खा जाए, समझना 5000 पुरानी कथा फिर शुरू होने लगी है। अरे आदमी तो शरीर ही तो मरता है ना, आत्मा तो नहीं मरती, वो तो अजर अमर है। तो मेरी बहनों, इसलिए ये भागवत के छंद बोलने पड़ते हैं। ये श्लोक को क्या कहते हैं? छंद। ये मंत्र है, ये छंद है। और छंद अलग अलग होते हैं। किसी को लाल छंद पसंद, किसी को पीला छंद पसंद, किसी को हरा छंद पसंद। अपनी अपनी इस भागवत कथा के अंदर तकरीबन 64 प्रकार के छंद हैं। गुरुजी ने कहा, ध्रुव बेटा अब मेरी बात सुन, मेरा आशीर्वाद ले और जा। कहाँ जाऊं गुरुजी, कहाँ जाऊं? नारद जी मार्ग बता रहे हैं भगवान को पाने का, और नारद जी को नहीं बता रहे, हमको भी बता रहे हैं। ध्रुव को नहीं बता रहे, हमको भी बता रहे हैं। नारदे उवाचे, अब जैसे ही मैंने कहा ना नारद उवाच, तो अगर मेरी श्रद्धा सच्ची होगी नारद जी पे, तो नारद जी के गुण मेरी ओर आने शुरू हो जाएंगे, नारद जी की वाणी मेरी ओर आने शुरू हो जाएगी, नारद जी का भाव मेरी ओर आने शुरू हो जाएगा। जैसे आप अपनी परदादी का, दादी का, नानी का नाम लेती हो ना, तो उसके गुण आपके अंदर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर खून का कतरा, कीटाणु, परमाणु बारीक रूप में आपके अंदर नानी का भी है। तो जैसे आपने नानी का नाम, अरे मेरी नानी, ओ काली माई, काली माई, फट नानी का जो गुण है आपके हृदय में आना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए पुराने लोग कहते थे मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्रामी। क्यों कहते? इसलिए कहते कि जैसे दादा का नाम लिया, उस वीर की शक्ति उस नालायक में आने लगती, वो भी बड़ा आदमी होने लगता, इसलिए लेते हैं। इसलिए नाम लिया जाता है नारद उवाच, भगवान उवाच, सुक उवाच, ताकि उनकी शक्तियों से हमारा गठजोड़ हो जाए, मेल बैठ जाए, मेल। नारद उवाच, और मैंने पहले भी बता दिया नारद यहाँ का नहीं, स्वर्गीय है। क्या इनके नाम क्या आ गए? स्वर्गीय। यहाँ का आदमी मत समझना लाल पीला और चोटी छोड़ करके, वो तो नाटक के बच्चे नाटक करते हैं, रामलीला में नाटक में उसको प्रस्तुत करते हैं। ऐसा है नहीं, वो बहुत ऊंची चीज है नारद। नारदे उवाचे तस्मात् गच्छ भद्रं ते, उसका हाथ पकड़ रहे बच्चे का, चल इधर को। तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभं पुण्यं
मधुबनम यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। बेटा ये जो सामने जमुना है ना, इसका किनारा पकड़ ले, कोई नहीं जाना, किनारे किनारे तीर 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 जा। तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभं पुण्यं मधुबनं यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। तीर तीर जाना मेरे लाल, जमुना का किनारा पकड़ना है। और जमुना के किनारे जाते 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 जाते